यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप जगत के उद्भव के संचालक हैं, प्रकृति चक्र के संचालक हैं। जो स्वतः संचालित माता के द्वारा प्रकृति चक्र बनाई गई है, उसके विवेक से, उसको विवेक से, बुद्धि से, सूझबूझ से कहीं गलती न हो, अनुशासित ढंग से नित्य नवीन प्रतिक्षण आगे बढ़ने वाली प्रकृति में कालबद्ध क्रिया को आप कर रहे हैं, करते रहे हैं। आप सृष्टि के सब उद्भव के संदर्भ में पूरी की पूरी जानकार हैं। आप के माध्यम से पूरा कर्मजिता हम कालबद्ध जीव पैदा लेता है। जीवन मृत्यु का भी संचालक शक्ति आप ही हैं। प्रकृति में हमारे शरीर के अंदर आप विवेक के रूप में भी वर्तमान हैं। इसलिए हर जब मैं आपके को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि आप ही उचित जगह हैं स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने के लिए। हमारे देश में जो आयुर्वेद की रहन सहन, आयुर्वेद के द्वारा बताई गई रहन सहन, खान पान को जो छोड़ दिया है जब हमारा देश का लोग, और वह छोड़ने के बाद बीमार पड़ते चला जा रहा है। लगभग तन से तो और मन से दोनों से बीमार हो गया है। इस तन और मन से बीमारी से मुक्त कैसे मिलेगी, इसका अगर कोई उपाय आपके पास है तो आप थोड़ा सा कृपा करके करिए। मनुष्य जागरूकता छोड़ दिया है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करना, ये दोनों कार्य, इन्हीं दोनों कार्य के लिए आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। आयुर्वेद को जीवन कला के रूप में दिया कि सभ्यता तो स्वीकार करते हो। ऋषियों ने बताया कि तुम हे मनुष्यों, तुम तो सभ्यता को स्वीकार करते हो, लेकिन खान पान और रहन सहन अगर इस आयुर्वेद की जीवन कला से नहीं गाइड करोगे, इसके साथ जुड़ के नहीं चलोगे, इस नियम पर नहीं चलोगे, इस सिद्धांत पर नहीं चलोगे, तो किसी भी हालत में तो स्वस्थ नहीं रह सकता। आज मनुष्य अपनी क्रांति करके, संपूर्ण क्रांति करके कहा कि ओल्ड जो है सड़ा गला है, ओल्ड रॉटन है, और हम सब बदल देंगे विज्ञान के धरातल पर। आश्चर्य कि टेस्टेड, यानी हमारा टाइम टेस्टेड, काल टेस्टेड, लाखों बरस के टेस्टेड अनुभूत ज्ञान को पर आधारित खान पान को छोड़कर उसने टेस्ट ट्यूब में, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी वाला टेस्ट को महत्व देकर और अपने पूरे व्यवस्था को उसी में डाल दिया। टेस्ट ट्यूब में डाल के अब अपने को परीक्षण का एक मटेरियल बन गया है। इस हिसाब से ये मनुष्य पर सब लोगों का शोधन हो रहा है। सब लोग, सब दवा, सब केमिकल, सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए अपने को डाल दिया विज्ञान के प्रयोगशाला में, अपने को डाल दिया और उसी को समझा कि साहब बहुत कुछ बढ़िया खान पान रहन सहन रही है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ भूल हो गई है मनुष्य से। तो और मनुष्य के साथ बनावट में कुछ ऐसा है कि जब तक ले उसको याद नहीं कराई जाएगी, जब तक ले उसको थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक ले वो स्वतः संजात अपने को सुधारने में उसको कठिनाई होती है। इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है, हे गणपति देवता, आप थोड़ी सी प्रेरणा दीजिए कि जिसमें आपके जिस शरीर में आप निवास करते हैं, जिस तन में आप निवास करते हैं, उसकी जो चेतनता, उसकी जो बुद्धि,
उसकी जो मैंपन का समझदारी, ये सब रखो ठीक हो जाए, जिससे कि वो स्वस्थ की स्वास्थ्य की रक्षा, रोग अपने को स्वस्थ रखने के लिए प्रवृत्ति बनाए और दिव्य होने की एक आकांक्षा या दिव्य होने के लिए लक्ष्य बनाकर चले। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ, या इस कार्यक्रम के तहत मैं आपको वही कार्य करने जा रहा हूँ, करने के लिए प्रस्तुत होता हूँ कि जिसमें आप अपने को भूल गए हैं, अपने खान पान रहन सहन को, अनुभूत ज्ञान को जो भूल गए हैं, उस अनुभूत ज्ञान को फिर से याद करके और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। सब कुछ जैसे कि तैसे है, अन्न इत्यादि सारा कुछ ऐसे है। इस अन्न इत्यादि को तो बिगाड़ लिया गया है, शरीर में सिमुलेट करने योग्य नहीं रहने दिया गया है। जहर से पैदा करने और जहर मिलाकर रखने, जहर मिलाकर खाने की प्रवृत्ति कल्चर में आ गई है। हमारी संस्कृति ले लिए हम, और ऐसी स्थिति में इसे तो खैर बचना जो अनिवार्य है ही। साथ ही सारा कुछ पेड़ पौधे सब कुछ जैसे के तैसे हैं। आप अगर स्वतः अपने संज्ञान लेकर, स्वतः समझदारी के साथ अगर इस क्रिया में स्वस्थ रहने की प्रवृत्ति के साथ आप जब खान पान रहन सहन का व्यवस्था करने लगिएगा तो स्वस्थता आपके हाथ में होगी, इसमें कहीं संदेह नहीं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के भीतर ये बात भी, पूरे ब्रह्मांड भी भरा हुआ है, और सारा स्वस्थ रहने के लिए और रोग से होने से मुक्त होने के लिए भी सारे इंतजाम आपके भीतर भरा हुआ है। आपकी इच्छा शक्ति जितना ज़्यादा प्रबल होगी उतने ही आप स्वस्थ होंगे, उतना ही दिव्य भी हो जाएंगे। प्रकृति विशाल से विशाल अपने की बुद्धि समझदारी बना लेंगे, सभी तरह की सिद्धियां भी आपके हाथों आ जाएगी। इस कड़ी में मैं रोग पर कुछ चर्चा करता रहा हूँ। अभी अगले कड़ी में मैं पानी के पाचन पर, यानी हमारे शरीर में पानी का क्या भूमिका है, पानी कैसे हमारे शरीर में रहता है, क्या करता है पानी, इस पर हम लोगों ने, चूंकि हम लोग पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए हैं, तो पृथ्वी तत्व जो है, जितना भोजन है, अन्न पानी है, ये मुख्य पृथ्वी तत्व प्रधान है। और इस पृथ्वी तत्व प्रधान अन्न पानी को हमारे शरीर में परिवर्तित करने की जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, स्वचालित शैली से प्रक्रिया है, उसमें पानी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे पचाने, इसे पकाने, इसे खाने के बाद इसको मिलाने, शरीर को मिलाने और शरीर का मांस इत्यादि का भाग और समूचे भाग को बनाए रखने की भूमिका पानी की ही है। पानी ही सारा कुछ बहुत बड़े पैमाने पर हमारे शरीर के अंदर पानी है, और वही पानी हमारे जीवन को रक्षा करता है। पानी हमारे शरीर की, जो मैंने अगले कड़ी में बताया था कि हमारे किडनी का, यूरिनरी सिस्टम का, हमारे जहर को शरीर में बना हुआ हमारे शरीर की जो ऑटोमेटिक क्रिया चल रही है, उसमें निकलने वाले जो जहर है, जो गंदगी है, उसका साफ भी करता है। रक्त को भी साफ और शोधित करता है। स्नायु मंडल को भी मजबूत बनाए रखता है, स्थिर बनाए रखता है, और जहर निष्कासन क्रिया को भी ठीक रखता है। साथ साथ हमारे जो प्रजनन संस्थान हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में पानी है। पानी सिर्फ यही नहीं करता है, बल्कि हमारे प्राण का संभाल भी करता है। पानी प्रत्येक अणु का पोषण करता है, अणुओं से बने ऊतक का, अनेक कोशिकाओं का करता है। पानी कोशिकाओं से जोड़ के गुच्छा बनाता है, और जब पानी के आधार पर फिर हमारा कोशिकाओं का डिवीजन होता है, और इस डिवीजन को कई स्तर पर, जैसे प्लाज्मा रक्त में चेंज करता है, तो प्लाज्मा की कोशिकाएं जब रक्त में चेंज करने लगती है तो यहाँ उसका शकल सूरत भी बन जाता है। ये पानी का ही मर्यादित क्रिया है, जो हर जगह रूप परिवर्तित होकर घुल के अणु में घुलाकर और फिर नया रूप देकर और पूरे शरीर के कोशिकाओं का अंग बन जाते हैं।
चयापचय की क्रिया में रस रक्त अस्थि मज्जा मेद शुक्र बनकर हम शुक्र का पाचन कराकर, और ओज भी पानी ही बनाता है, ओज को पानी बनाता है, और वही मिलाकर हमारे एंडोक्राइन की ग्रंथियों को, जो 7 ग्रंथियां हमारे शरीर में ईश्वरीय शक्ति के को स्वीकार करके और हमको बनाने की जो प्रबंध करती है, उसका भी मटेरियल ये ओज का भोजन भी यही देती है। क्योंकि विज्ञान कहता है कि एक रस निकलता है 7 ग्रंथियों में, एक तरह का रस निकलता है, वही रस मैसेंजर है, ईश्वरीय शक्ति का मैसेंजर है, वो हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है, प्रबंधित करता है, क्या चाहिए, कब से क्या चाहिए, इन सारी बातों की व्यवस्था करता है। तो ये पानी की ऐसी बात हो गई। अब पानी की को अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो भी हानिकारक होता है, कम पानी पीते हैं तो भी हानि करता है। पानी कैसे पीना चाहिए, इस मुद्दे पर थोड़ा सा हमारे शास्त्रों ने विचार किया है कि अजीर्णी औषधिम बारी, अगर हमारे भोजन में अजीर्ण हो गया है, हमारा भोजन पच नहीं रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पानी देने से वह पाचक बन जाता है, हमारा पानी पाचक बन जाता है अजीर्ण की अवस्था में, अनपच की अवस्था में। अजीर्णी औषधिम बारी जीर्णे बारी बलप्रदम। पानी अगर जब हमारा भोजन पच रहा है या जीर्ण हो रहा है या अनपच हमारे शरीर को मिलाने योग्य बन रहा है, तो उस समय हम जब पानी थोड़ा सा इसको देते हैं शरीर को, तो वो बल प्रदान करता है, प्राण शक्ति पैदा करता है, पूरे बॉडी में मिलाने की क्षमता पैदा करता है, हमारे भीतर के अन्न को सब जगह स्थापित करता है, वो प्राण बल का की स्थापना करता है। तो जीर्णे बारी बलप्रदम भोजने च अमृतम बारी, भोजन के पहले एक आध चुल्लू पानी पी लेना, या साथ से भोजन करने के समय बीच में एक आध थोड़ा सा पानी, एक आध चुल्लू पानी पी लेना, ये अमृत के समान काम करता है। क्योंकि भोजन जब जाता है भीतर तो उसको आपस में मिल के और जो घोल बनता है, लेई के जैसा बनता है, बैक्टीरिया जो बनाता है, उसके स्तर तक बनने में वो सुविधा हो जाती है। लेकिन भोजन के अंत में पानी जब हम पीते हैं तो वो विष का काम करता है। आयुर्वेद के नज़र में भोजन के अंत में जो लोग खाना खाने के बाद जो तुरंत पानी पी लेते हैं, वो अच्छा नहीं माना जाता है। उस पानी को करना ऐसा है कि 10-20 मिनट रुक जाना है, हल्का प्यास लगे तो थोड़ा पानी पी लेना है, फिर आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा के बाद थोड़ा प्यास लगे तो थोड़ा पानी पी लेना है। इस तरह से पचने तक 2-3 बार पानी थोड़ा थोड़ा करके पी लेने से शरीर एसिमिलेट भी हो जाएगा, यही पानी टॉनिक भी बन जाएगा, बलकारी भी बन जाएगा। यही पानी जो है हमारे शरीर में खाए गए पदार्थों को आत्मसात कराकर शरीर भी बना देगा, चयापचय की क्रिया से गुजार कर ओज और वीर्य बनाकर ओज भी बना देगा। ऐसी स्थिति में ये दिव्यता की स्थिति है पानी पीने की। अगर पानी पीने की, पानी का अगर हम अभ्यास ठीक ढंग से कर लें तो वो ठीक है। आज एक और भी कठिनाई हो गई है कि पानी को क्लोराइजेशन करके, पानी को ये पीएच को घटा के, पानी के बहुत सारे गंदगियों को मिटाने के नाम पर डिस्टिल्ड करके या उसमें बहुत सारे जो प्राकृतिक पदार्थों को हटा के पानी पिया जाता है। यह भी हमारे नेचर के लिए, हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तत्व से भी हम बने हुए हैं, पानी के साथ वो पृथ्वी तत्व भी रहता है। तो हमारे शरीर की जो कोशिकाओं में की बनने की भी प्रक्रिया होती है और उससे भी लाभ होता है। वही डिस्टिल्ड वाटर अगर अकेले पिया जाए तो रोगी हो जाएगा मनुष्य, यानी वो पानी प्योर पानी पीने से भी रोगी हो जाता है। लेकिन गंदा पानी पीने की जो हम बात मैं नहीं करता हूँ, नेचर से जो पानी मिले उसको पीना चाहिए। और पानी में जब कोई बहुत विकृति पैदा हो तो विकृति मिटाना चाहिए, न कि पानी के जो को ही कमजोर कर देना चाहिए, पानी को बिल्कुल वर्जिन कर देना चाहिए। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।